अच्छा आसिफ साहब, आपने यकीनी तौर पे जो है वो अपना जो हमारे साथ इस वक्त आमिर कुरैशी साहब बैठे हैं, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी होगी। तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं और एक अगर मैं सूबाई लेवल पे अगर बात कर दूं तो पंजाब में ना सिर्फ एक अच्छे ओहदे के ऊपर भी रहे हैं, बल्कि इंतजामी अमूर भी जो थे इनके पास ही रहे हैं। जैसे आपके पास भी आप एक अच्छे ओहदे के ऊपर भी हैं और JUI को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप एक इंतजामी के साथ साथ आप साबिक मिनिस्टर भी हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। अभी ये जो बात कर रहे हैं कि क्या सर, जहां तक चैन गोइयों की अगर मैं बात करता हूं तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इस वक्त काफी एक्टिव हमें नजर आ रहे हैं। जैसे कि वो 2013 में भी एक दफा एक्टिव हुए थे, और उसके बाद लेकिन उस वक्त जो अगर मैं बात करता हूँ मुस्लिम मुस्लिम लीग नून के जो हेड जो थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा था कि नहीं, क्योंकि उनके पास सीट्स ज्यादा हैं लिहाजा उनको मैंडेट मिला है, लिहाजा गवर्नमेंट उनको देनी चाहिए। तो क्या अभी भी जो है आपका ये मौलाना की जानब से कोई थोड़ी बहुत मोहब्बत रखी जा सकती है CM शिप के लिए सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। और फिर मैं ज़रा चूँकि कुरैशी साहब ने बहुत डिटेल से बात की है और फिर हमारे सूबे की बात की है, जी जी। तो मैं चूँकि ये पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम यहाँ पेशावर का रहने वाला हूँ। हम्म। यहाँ जो PTI की जो हकीकत है सर यहाँ पे इसीलिए तो सर हमें इसीलिए तो हमें आपको पता लिया है है। ना सर, इसीलिए तो आपको लिया है ना, आप वो तो हमें घर के बेटी है ना। वो हमें पता है कि ये किन के कंधों पे जो है इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, हम्म। और मुसलसल तीसरी दफा बैठे हुए हैं। वरना नहीं, तो ये वहां बैठे नहीं, आपने कहा कि किन के कंधों पे वहां बैठे हैं कि यहाँ बैठे हैं? यहाँ पेशावर में बैठे हैं, हाँ सूबे में पिशावर, बैठे हैं ठीक, ना। क्योंकि सर यहाँ पे तो ये मेरे सामने कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना सर। नहीं, मैं PTI की बात कर रहा हूँ ना, अच्छा अच्छा, मैं ठीक है, PTI की बात ठीक कर रहा ठीक हूँ जो ठीक उन्होंने ठीक। तफसील बयान की है ना। ठीक है। और ये तो रोजी रोशन की तरह यहाँ कि ये किन के कंधों जो है पहले सूबे के अंदर इनकी हुकूमत बनाई गई है, हाँ जी। और फिर मरकज में इनको एक हुकूमत दिलवाई गई है। किसके जहाज में लोगों को बिठा बिठा के मरकज में ले जाके शामिल किया गया है। सर वो तो छोड़ के और चले गए ना, जहांगीर तरीन साहब तो छोड़ के चले गए, अलीम खान साहब छोड़ के चले गए। अब तो इनके पास जहाज नहीं, अब तो सर साइकिल भी नहीं है बेचारों के पास। साइकिल भी आपने सर जेल में बंद किया हुआ है ना, मैं अगर काफली की बात करता हूँ सर। मेरी बात सुने, जी जी। ये बहुत शोर आ रहा है बीच में, माइक चाहे तो वो और भी खुले में, तो मैं जरा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। जी जी अगर माइक दूसरों के माइक बंद हो तो मुझे बात नहीं करने का मुझे मौका नहीं मिलेगा। सर, वो मेरी मेरी प्रोडक्शन टीम सर देख रही है सर, इस इशू को देख रही है, चेक कर अच्छा, रही है। जी जी जी, कंटिन्यू कीजिएगा सर। जी आसिफ साहब। अच्छा, मेरा ख्याल में शायद क्योंकि वो इस वक्त शावर में बैठे हैं और माइट भी वहाँ पे कोई टेक्निकल इशू, क्योंकि वो मुझे बता रहे थे कि शायद वो अपने गांव आए हुए हैं, तो शायद वहाँ पे कोई इश्यूज हैं। अच्छा एनीवेज, अच्छा आसिफ साहब, आवाज आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 आसिफ अच्छा, साहब काइंडली कंटिन्यू कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। मैं अर्ज करना चाह रहा था कि इस सूबे के अंदर जो है जी जी PTI की जो हुकूमत लाई गई है, जी देखे ना, अगर इस कुरैशी साहब ने 2013 की बात की ना, जी तो पार्टी के अंदर अगर पार्टी का लीडर किसी को चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करता है, हम्म, तो वो तो उस पार्टी का सबसे वफादार बंदा होता है, सही, सबसे नजरियाती बिल्कुल बंदा होता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो 2013 में अगर इस सूबे के अंदर PTI की हुकूमत बनी, तो उसका जो वज़ीर आला था वो हमारे परवेज खटक साहब थे। जी बिल्कुल। मैं आपसे सवाल मेरा आपसे है और कुरैशी साहब से भी है कि उनका वो नजरियाती बंदा इस वक्त PTI के अंदर है। फिर 2018 से लेके 27 तक फिर जो है इस सूबे के अंदर PTI की हुकूमत लाई गई, जी और फिर इनका एक और नजरियाती बंदा महमूद खान को जो है वज़ीर आला बनाया गया। हम्म, अब फिर सवाल है कि इनके पार्टी का वो नजरियाती जो बंदा था वो क्या अभी उनके साथ है, पार्टी के अंदर है? सही। और अब तीसरी दफा अली अमीन गंडापुर साहब हैं, हाँ जी। और इस सूबे की तारीख क्या पूरे पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा है हम्म, कि इस सूबे के इस अली अमीन गंडापुर की काबीना ने कोर कमांडर हाउस के अंदर बैठ के काबीना का इजलास मुनक्किद किया है। सही। तो इसमें ये तो जाहिर ही बात है ना सर आप तो कि सर आप तो गंदे कपड़े धोने बैठ गए हैं सर, कुछ और बात कर लें। नहीं, क्योंकि वो क्रेडिट लेना चाह रहे थे ना कि सूबे के अंदर मुसलसल हमारे पठान लोग इनको जो है वोट देते आ रहे हैं। जी 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 जी। पठानों के मैंडेट को चोरी किया जा रहा है, और इनके इनके अपने मरकजी लीडर शौकत यूसुफजई साहब जो है जी। उनका बयान रिकॉर्ड पर है
कि 2023 के इलेक्शन में जो हमारे पीएस इस वक्त पार्लियामान के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने एक एफिडेविट साइन किया हुआ है और एफिडेविट साइन करने के बाद उनको रिजल्ट दिया गया है और वो फरमाते हैं कि मैंने वो एफिडेविट साइन नहीं किया, इसलिए मैं इस वक्त असेंबली के अंदर नहीं हूं। तो कहने का मतलब यह है कि आपने बात की सूबे के अंदर तब्दीली की, जी जी, और जेवाई की बात की जी। एक बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाह रहा हूं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो 2018 के इलेक्शन जेवाई ने माना था जी, उसके रिजल्ट को, और ना 2023 के इलेक्शन को जो है, 24 के इलेक्शन को जो है हमने माना है। सही। और दूसरी बात, जेवाई जो है उसके सामने इस सूबे की आवाम है। पिछले 12 सालों से इस सूबे के आवाम के साथ जो खिलवाड़ इन पीटीआई वालों ने किया है और इस सूबे के हकूक और इस सूबे के आवाम की जो बदहाली हुई है, जी जी, और फिर हमारा वजीर आला जो है उसको इमरान खान की फिक्र तो है कि वो उसको छुड़ा लें, हालांकि ये पार्टी लीडर का जो है जिम्मेदारी होती है। सही। इसके लिए पार्टी होती है कि वो अपने लीडर को छुड़वाएं, और इमरान खान ने अपने पार्टी के अंदर सैकड़ों की तादाद में वो कुल्ला शामिल किए हुए हैं, जिनका काम यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से जो है इमरान खान जो है उसको छुड़वाएं। हमारे वजीरान ने हल्फ लिया हुआ है आइन के तहत इस सूबे के लोगों की खिदमत का, सूबे की खिदमत का, तो वो ना अपना मुकदमा मरकज के साथ उड़ाते हैं और ना देखते। मैं बात करूं मुझे सुने। जी जी, इस सूबे के साथ ज्यादती क्या है, इस सूबे के वसाइल को वो मरकज के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और रेस्क्यू जो है 1122 इस वक्त अगर वो ज़ेर-ए-ताब है इस सूबे के अंदर, तो उसकी मशीनरी अब भी इस्लामाबाद जो है वहां पे उसकी सड़कों पे जो है वो गल सड़ रही है, इसकी वजह से, इस लाइबिन गंडापुर की वजह से। चले ये तो हो गया सर, ये तो बात होगी, लेकिन सर एक्चुअल जो मेरा जो चले आपने तो इनकी बात के ऊपर जो था वो तो रिस्पॉन्ड कर दिया, लेकिन मेरा एक्चुअल जो पॉइंट है सर, देखिए 25 सीटें जो है वो केपी के गवर्नमेंट में अब जो है वो इंडक्ट होंगी, जिसमें से 21 जो है वो मखसूस नशिस्तें हैं और 4 जो है वो अक़लियती नशिस्तें, और इन 25 में से 10 लाइन शेयर जो है वो आपको मिल रहा है। तो आपकी पोजीशन काफी स्ट्रांग होगी, अपोजिशन आपके साथ भी, अपोजिशन को बाकी जो पार्टी है उनको भी सीटें वगैरह मिल रही हैं, तो जो ओवरऑल डिफरेंस जो है वो सिर्फ 8 वोटों का रह गया है। अगर आप ये देखते हैं तो आमिर कुरैशी साहब की जो पार्टी है वो सिर्फ 8 रन जो है वो थोड़े आगे है, और बाकी आपके पास 8 रन की कमी है। तो 8 रन तो मेरे ख्याल में वो एक ओवर में पूरे हो सकते हैं। तो क्या आप वाकई ही जो अभी आने वाला जो ओवर है उसमें मारधाड़ करके 6 रन 8 रन इकट्ठे कर लेंगे, कि या सिंगल डबल करके 2-4 ओवर्स तक मैच को गुजारेंगे? देखें, इसमें दो बातें हैं सर। मैं ये लफ्ज़ इसलिए सर ये मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि सर तहरीक इंसाफ वाले जो है ना वो क्रिकेट पे सर उनको ज्यादा जल्दी समझ इस्तेलाह जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल। इसमें दो बातें हैं। एक ये कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी परसों फैसला दिया है जी, और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जी है। बिल्कुल। जो इलेक्शन एक्ट है, आमिर कुरैशी साहब जो है मेरे ख्याल में वो बड़े पढ़े लिखे हैं आपकी तरह, वो जानते होंगे कि रिजर्व सीट्स के लिए उसी वक्त जो है वो नॉमिनेशन पेपर जमा होते हैं। जी बिल्कुल। जब आम कैंडिडेट जो हैं वो अपने हलकों के लिए जमा कर रहे होते हैं, बिल्कुल जो शेड्यूल होता है, बिल्कुल। जब एफिडेविट के साथ वो जमा होते हैं वो पार्टी जमा करवाती है सर। और उस वक्त होती है जब एक जनरल इलेक्शन लड़ने वाला कौमी का, सूबाई का वो इलेक्शन लड़ रहा होता है, जब वो नॉमिनेशन पेपर जमा कर रहा होता है, बिल्कुल। उसके साथ ही रिजर्व सीट्स के लिए जो है ये जमा होते हैं। और रिजर्व सीट्स के लिए कानून ये है कि जो पार्टी इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड है और वो अपने सिंबल के तहत, अपने अलॉटेड सिंबल के तहत इलेक्शन लड़ रही है, वही पार्टी जो है वो अपने रिजर्व सीट्स के लिए लिस्ट देगी।